हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर के शिबा इनू को लेकर दोस्तों जबरदस्त अपडेट्स यहां पर आई हुई हैं। सातोशी कुसामा ने अपनी लब कुशाई की है और अपने होंठों से कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिनको लेकर लगता है कि बहुत ही जल्द शायद शिबा इनू की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप यहां पर देखने को मिले। लेकिन उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट से भी कुछ न्यूज इस वीडियो के अंदर हम लेंगे, तो वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उम्मीद आपसे जस्ट ये करता हूं कि वीडियो को आप देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रिसेंटली दोस्तों सातोशी कुसामा जो कि लीड डेवलपर हैं शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम के, मतलब इसके अंदर जितने भी टोकन्स और कॉइन्स और इवन स्वैप और ब्लॉकचेन और फिर मेटावर्स, ये सारी चीजें यहां पर काम कर रही हैं। तो इन सब चीजों को जो बंदा लीड करता है, आपको जरूर इल्म होगा, पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी बता रहा हूं, ठीक है, कि उसने अभी तक अपना फेस जो है वो रिवील नहीं किया हुआ, नंबर 1। नंबर 2 पर दोस्तों इवन हमें उसका रियल जो नेम है वो भी नहीं पता, मतलब उसकी आइडेंटिटी को लेकर बिल्कुल हम अनअवेयर हैं। पता ही नहीं है कि वो बंदा है कहाँ का, कोई मतलब आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है, एलियन है, क्या है। तो यहां पर दोस्तों उन्होंने अपने ट्विटर पर रिसेंटली ये कहा है कि मैं जो हूं अब सोच रहा हूं कि खुद को रिवील कर दूं आप लोगों के सामने, अब बहुत हो चुका। पूरी डिटेल देता हूं लेकिन थोड़ा आगे चलकर। उसके साथ साथ जब हम शिबा इनू कॉइन की प्राइस को देखते हैं तो क्या चीज समझ में आती है कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट का हमें कोई इवन असर भी देखने को नहीं मिला और 0.4 टाइम्स 0.1703 पर शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो वो अभी भी रुका हुआ है। हालांकि किसी हद तक बिटकॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर हमें थोड़ी बहुत जो वो मूवमेंट नजर आई, तो उतनी ही मूवमेंट किसी हद तक कल या फिर आज के दिन के अंदर हमें यहां पर भी नजर आई है, लेकिन बहुत बड़ा कोई सर्ज और पंप हमें अभी तक यहां पर नजर नहीं आया। तो अगर आप ये प्राइस की रेंज को देखें तो दोस्तों ये वही प्राइस है जिसको मैं बार बार सपोर्ट कह रहा था। लेकिन हर सपोर्ट, मतलब जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो ये चीज हमेशा जहन में रखें कि हर सपोर्ट अगर वहां पर प्राइस आ जाए या उससे अगर उस सपोर्ट से प्राइस नीचे चला जाए तो वो सपोर्ट फिर बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर प्राइस उसके नीचे चला जाए तो फिर उसको तोड़कर प्राइस उसका ऊपर जाना जो है वो बहुत बड़ा मसला उसके लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर शिबा इनू कॉइन जो है वो अपनी सपोर्ट्स को तोड़कर मतलब अगर नीचे आ चुका, क्योंकि 16 पर इसका प्राइस जो वो एक्चुअली आ चुका था, तो अब 17 की रेंज के अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 17 की रेंज को बिल्कुल तोड़ ही नहीं सकता और प्राइस इसका ऊपर नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है कि अगर एक टाइम ऐसा आता है जब भी कोई ऐसी न्यूज फंडामेंटली आती है या ऐसा कुछ होने वाला होता है या फिर मीम कॉइन्स के अंदर एक बहुत बड़ा सर जब आने वाला होता है या आ रहा होता है, तो शिबा इनू उनको लीड करता है। यहां पर पता ही नहीं चलता फिर कि किस तरह से शिबा इनू का प्राइस ऊपर चला गया। हम सुबह देखते हैं तो एक प्राइस चल रहा होता है और शाम को देखते हैं तो कुछ और प्राइस चल रहा होता है। उस वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि यार काश सुबह को और भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते, तो मतलब ये है कि 10-12 घंटों के अंदर या 8 घंटों के अंदर हमें यहाँ पर 15-20-25% तक का प्रॉफिट पॉसिबली मिल सकता था। ऐसी सिचुएशंस जो है वो बहुत बार शिबा इनू कॉइन के अंदर हुई है। तो ऐसी ही सिचुएशन किसी भी वक्त आपको यहाँ पर दोस्तों नजर आ सकती है और आप किसी भी वक्त शिबा इनू का प्राइस इसी तरह से बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि 2024 जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बड़ा क्रूशियल ईयर होने वाला है। बहुत सारे दोस्त ऐसा अभी समझ रहे हैं कि जो बुल रन है वो ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब यहां से प्राइसेस जो है वो बस डाउन ही जाएंगे, अब कोई भी प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन मेरी पर्सनल राय, मेरा ओपिनियन जो है वो अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए मैं आई एम नॉट 100% श्योर, मैं जस्ट अपना ओपिनियन कहकर ही इसको बता रहा हूं कि ये मेरा अपना ओपिनियन ही है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुल रन है इसकी एज जो है वो 2025 के एंड तक होने वाली है, सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है, वहां तक ये एक्चुअली बुल रन चलने वाला है। तो प्राइजेस की फ्लक्चुएशंस, मतलब जब ये नीचे आते हैं तो ठीक है, मतलब हमारे लिए एक मौका होगा। प्राइजेस जो है वो मेरा ख्याल है कि दिसंबर तक ऊपर जाएंगे। अगर दिसंबर तक ये प्राइजेस ये 70-75 या 60-65 हजार डॉलर की रेंज के अंदर ही रहते हैं तो मैं ये समझूंगा कि अब बुल रन ओवर है, अब प्राइजेस यहां से डाउन ही जाएंगे या फिर यहां पर ही रुकने वाले हैं। लेकिन अगर मतलब ऊपर जाते हैं तो मे भी $1 लाख और $1.5 लाख तक बीटीसी का प्राइस चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस है वो भी आपको बहुत ज्यादा ऊपर नजर आ सकता है। इसलिए यहां पर
जितना सस्ते में आपको शिबा इनू कॉइन या फिर कोई भी कॉइन जो आपका फेवरेट हो, आप जिसके अंदर ज़्यादा स्टडी करते हो, आप समझते हो कि इस कॉइन के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो आप उसको सीरियस लेके जितना सस्ते में आपको मिलता है कुछ ना कुछ वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और 2025 के एंड तक आप उसको होल्ड मतलब किसी हद तक कर सकते हैं या फिर ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं सातोशी कुसामा की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं मतलब सातोशी से शाय यहां पर निकला है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा वक्त शाय भी रहा, परेशान भी रहा, मतलब शर्माता भी रहा और क्विट भी रहा, खामोश भी रहा, ठीक है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ऐसा वक्त आ चुका है कि मैं खुद को रिवील करूं और आपके सामने आ जाऊं। ये चीज उन्होंने एक इवेंट के लिए संभाल कर रखी है और उसके लिए उनका कहना ये है, द मिस्टीरियस शिप लीड सातोशी कुसामा हैज पब्लिश्ड 2 ट्वीट्स स्प्रेडिंग ट्रेंडिंग अमंग शिबा इनू आर्मी। He talked about the important upcoming event in Kyoto, जापान। जापान के अंदर मतलब एक शहर है क्योटो के अंदर, वहां पर एक इवेंट होने जा रहा है वेब 3 कॉन्फ्रेंस का। मतलब जो वेब 3 है आप उसको समझते होंगे अल्टीमेटली, बहुत बार इसकी बात की और बार बार मैंने इसको एक्सप्लेन भी अपने हिसाब से करने की कोशिश की है। तो उस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि मैं वहां पर होऊंगा और शायद पब्लिकली आ जाऊं और खुद को मतलब वहां पर पेश करूंगी, ये हूं मैं हूं भाई सातोशी कुसामा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूं मतलब एजाज भाई, ठीक है। तो मैं मतलब नहीं जा रहा जापान, लेकिन ये है कि ये बंदा जो है खुद को वहां पर लेकर आने वाला है। मेरा ख्याल है कि अगर ये खुद को वहां पर रिवील करता है, फेस लेकर सामने आता है और आ जाता है सामने, तो जो ट्रस्ट है जो शिबा इनू के इकोसिस्टम पर वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहले क्योंकि ये अनोनिमिटी तो नो डाउट क्रिप्टो करेंसी मार्केट की एक वैल्यू भी बनाती है, रहती है, लेकिन फिर भी अब जिस तरह से इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रही है, तो लोग ये नहीं चाहते कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि शिबा इनू कोई बिटकॉइन की तरह चलने वाला ब्लॉकचेन नहीं है कि बनाने वाला गुम हो गया और उसका आज तक कोई पता नहीं, तो इस तरह से ये सारा सीन चलता रहेगा। लेकिन ये जो अल्टीमेटली ये जो मतलब शिबा इनू की ब्लॉकचेन है या फिर इसका जो टोकन है, इसके लिए लोग चाहेंगे कि जो इसके ओनर हैं उनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल को अगर वो बंदा खुद को सामने लेकर आता है तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहां से ही पता चलेगा कि उसको कोई स्कीम वगैरह नहीं करना। अगर वो खुद को छुपाए रखता है तो एक चीज जरूर रहती है, शक रहता है कि यार ये बंदा खुद को छुपा रहा है तो कल को कोई इसको स्कीम वगैरह करना है, क्या करना है, मतलब अचानक से पैसे लेकर रग करके जो है वो भाग ना जाए। ये सारी चीजें यहां पर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये खुद को लेकर आते हैं सामने, तो ये चीज शिबा इनू के प्रोजेक्ट को ओवरऑल और लॉन्ग रन के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। शॉर्ट टर्म के अंदर शायद उतना ना दे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी निकल आई, फॉर एग्जांपल वहां पर अचानक से लोगों के बीच से जो है वो इलॉन मस्क निकल कर आ जाते हैं सामने और कहते हैं कि भैया मैं हूं सातोशी कुसामा, तो फिर तो प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा पंप करना शुरू कर देगा। अगर विटालिक बटन वहां पर निकल कर आ जाते हैं सामने तो भी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा सर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कोई आम सा बंदा वहां पर हमारे सामने आ जाता है और वो कहता है कि भैया मैं हूं सातोशी कुसामा, मैं ये सारे इतने इस तरह के ट्वीट्स करता था, ऐसे आर्टिकल लिखता था, और वो अपने फेस से ही अजीब लगता हो, तो शायद उतना शॉर्ट टर्म के अंदर उसका इम्पैक्ट जो वो हमें देखने को ना मिले। ये सारी चीजें टेक्निकलिटीज हैं, वैसे कोई भी फेस हो उससे क्या होता है, मतलब अगर बंदा सही से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी चीजें ये इस तरह से असर जरूर करती हैं। भैया अगर आप खुद सोचें, अगर वहां पर अंबानी निकल आया या फिर मतलब ये इलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स निकल आया, तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव साइन समझा जाएगा और प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा आम सा बंदा निकल कर आ गया और उसने कहा कि भैया मैं हूं सातोशी कुसामा, तो प्राइस कहां से ऊपर जाएगा। ये चीज यहां पर जरूर है। इतना जरूर है कि लॉन्ग रन के अंदर ये शिबा इनू के पूरे प्रोजेक्ट को फायदा जरूर देगा। एक और न्यूज भी दोस्तों यहां पर ले लेते हैं और वो भी शिबा इनू के रिगार्डिंग ही है। आप देख सकते हैं शिबा इनू हैज डिलीवर्ड 1.5 बिलियन रिटर्न्स ऑन 46,000 इन्वेस्टमेंट। मतलब एक टाइम था किसी ने यहां पर $46,000 की इन्वेस्टमेंट की और बाद में जब उसने अपना प्रॉफिट निकाला तो $1.5 बिलियन करके निकाला। ऐसा मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले बहुत दफा हमने देखा है। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, 8,000 से यहाँ पर मिलियंस और बिलियंस करके लोगों ने निकाले। इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। इथेरियम को लेकर दोस्तों एक न्यूज है। रिसेंटली विटालिक बटरन ने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने एक न्यू
प्रपोजल पेश किया है। टेक्निकल वो चीज़ है, वो पूरा आर्टिकल मैंने कॉइन टेलीग्राफ पर ही पढ़ा, लेकिन वो एक न्यू स्टेप लेने जा रहे हैं इथेरियम को लेकर। अभी प्रपोजल आया है, कल को वो चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इथेरियम के अंदर दोस्तों ये हो सकता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ज़्यादा गिर सकती है और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जो भी मतलब ट्रेडिंग फीस होती है या ट्रेडिंग स्पीड होती है, जब आप उसको बाय एंड सेल कर रहे होते हैं तो एक मतलब टाइम लगता है, ठीक है, अगर उसकी ब्लॉकचेन आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो प्रपोजल माना जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि इथेरियम को बहुत बड़ा फ़ायदा देगी, क्योंकि उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये भी एक न्यूज़ थी। बीटीसी की प्राइस को लेकर दोस्तों ये चीज़ें मतलब समझी जा रही हैं कि बीटीसी यहाँ पर ओवर बॉट हो चुका है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो $63,000 की हद को क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ पर वंस अगेन थोड़ी बहुत करेक्शन होने वाली है। लॉन्ग रन की मैं बात नहीं कर रहा, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग रन के अंदर दोस्तों बीटीसी की प्राइस मेरा ख्याल है कि $1 लाख से $1.5 लाख तक तो जरूर जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।